जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो संविधान का अंतिम प्रारूप बनकर तैयार हुआ था उसका कितना रीडिंग संविधान सभा के समक्ष हुआ, संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर करके इसको अपनाया, संविधान को हिंदी में किसने लिखा, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा, संविधान में कितने शब्द थे, संविधान का वजन क्या था, इसमें कितने पेजेस थे, इन सब बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। संविधान सभा में संविधान का टोटल 3 रीडिंग हुआ। ठीक है, संविधान को संविधान सभा के समक्ष 3 बार पढ़ा गया। पहली बार पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी बार पढ़ा गया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यानी दूसरे रीडिंग में कितना दिन का समय लगा, तो लगभग 11 महीना 2 दिन। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठेगा कि इतना समय क्यों लगा दूसरा रीडिंग में। तो दूसरा रीडिंग में क्लाउज बाय क्लाउज हर एक क्लाउज को पढ़ा गया और उसके बारे में चर्चाएं की गई, इसलिए दूसरा रीडिंग में इतना समय लगा। ठीक है, तीसरा और फाइनल रीडिंग जो है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। तीसरा रीडिंग हमारा क्या था, तो तीसरा जो है वो फाइनल रीडिंग था। अब ये जो तीसरा रीडिंग हो गया, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, तो संविधान सभा के 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करके इसको अपनाते हैं। ठीक है, और ये 284 सदस्य जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे उसमें 8 महिला सदस्य थी। ठीक है, 8 फीमेल मेंबर्स थी। संविधान को अपनाने की तारीख क्या हो गई, तो 26 नवंबर 1949 है, इसलिए 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाने की तारीख क्या हो गई, 26 नवंबर 1949। आगे की कहानी को देखेंगे। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों किया, क्योंकि ये संविधान सभा के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। दूसरा हस्ताक्षर किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। 26 नवंबर को हमारे संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद को लागू कर दिया गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि सर जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूरी तरह लागू क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक कहानी है। 1929 में क्या होता है, तो कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है। कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है। ठीक है, इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी को जो है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसके तहत जो है वो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर क्या करते हैं, तो तिरंगा झंडा फहराते हैं। ठीक है, इस सेशन के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं। जब हमारा लाहौर का सेशन हुआ था तो उस समय 26 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इस डेट का जो है वैल्यू करते हुए हम लोग क्या करें, तो पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू करते हैं, यानी संविधान बनने के 2 महीना बाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद जो है लागू किया गया था। कौन कौन सा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 आर्टिकल जो है वो कब लागू हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, हमारे पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और क्यों लागू किया गया, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूची थी, और आज के संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे और वर्तमान में 460 हैं। इसको आप अबाउट में लेंगे, क्योंकि कोई भी कानून बनता है या कोई लॉ डिलीट होता है तो ये बढ़ते घटते रहता है। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, वर्तमान के संविधान में 25 भाग हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी और अभी के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
आगे चलेंगे हम लोग। 3 अनुच्छेद के बारे में, 3 आर्टिकल के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 393 में क्या बोला गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उसके बारे में आर्टिकल 393 में क्या बोला गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 394 में क्या बोला गया कि इस संविधान का कुछ प्रावधान ग्रहण होने के तुरंत बाद लागू होगा। जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि 16 आर्टिकल जो था वो क्या हो गया, तो 16 नंबर्स ऑफ आर्टिकल लागू हो गया। कब, तो 26 नवंबर 1949 से ही। ठीक है ना। अनुच्छेद 395 में क्या बोला गया, तो 26 नवंबर 1949 से भारत शासन अधिनियम 1935 तथा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तथा उसमें किए गए संशोधन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। 26 नवंबर 1949 से क्या किया जाएगा, तो भारत शासन अधिनियम या इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है उसका कोई भी प्रावधान या अमेंडमेंट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया आर्टिकल 395 में। आगे आएंगे। हमारे संविधान के मुख्य पृष्ठ को मशहूर बंगाली पेंटर नंदलाल बोस ने डिजाइन किया है। ठीक है, हमारे संविधान का जो मेन पेज है उसको किसने डिजाइन किया है, तो मशहूर बंगाली पेंटर नंदलाल बोस ने। ठीक है, ये पेज पूरा वन लाइनर क्वेश्चन से भरा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। हमारे संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को इंग्लिश में लिखा है। हमारे संविधान को हिंदी में किसने लिखा है, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने हमारे संविधान को हिंदी में लिखा है। हमारे संविधान के प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल जो हमारे संविधान का है उसके पेज को बेओहर राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया है। ठीक है, तो जो प्रिएम्बल का पेज है उसका डिजाइनिंग किसने किया है, बेओहर राम मनोहर सिन्हा ने। संविधान में इंग्लिश के प्रारूप में कुल 1,17,369 शब्द थे। ठीक है, जो हमारा संविधान इंग्लिश में लिखा गया था उसमें कितने लेटर थे, तो 1,17,369। ठीक है, वर्ड्स। जो संविधान का हिंदी प्रारूप था उसमें 1,46,385 शब्द थे। ठीक है, तो इंग्लिश वाले में 1,17,369 वर्ड्स और हिंदी वाले में 1,46,385 वर्ड्स। आगे आएंगे। कुल पेज की संख्या कितनी थी मूल संविधान में, तो 251 और उसका वजन कितना था, 3.75 किलोग्राम। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। कल हम लोग जो है वो कमिटीज ऑफ संविधान सभा के बारे में बात करेंगे। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।